भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो अब भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहा है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2026 के बीच ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों परिवारों की उम्मीदों को नई ताकत दी है। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए करीब 3 लाख जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सीधे पहली किस्त की राशि भेजी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है जो अब तक किराए के मकान, कच्चे घर या अस्थायी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे थे। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके काम की हर जरूरी बात साफ और सरल शब्दों में समझाई जाएगी। सरकार द्वारा भेजी गई यह राशि एक बार में पूरा घर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे पहली किस्त के रूप में जारी किया गया है ताकि घर की नींव का काम शुरू हो सके। योजना का मकसद यही है कि जिन परिवारों के पास अपना पक्का घर नहीं है, वे धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपना घर खड़ा कर सकें। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि पहले चरण में नींव मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत नींव ही सुरक्षित और टिकाऊ घर की पहचान है। इसलिए जो लाभार्थी पहली किस्त प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है, ताकि अगली किस्त की प्रक्रिया भी समय पर आगे बढ़ सके। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। सिर्फ पैसे भेजकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं मानी है, बल्कि हर लाभार्थी को स्वीकृति पत्र देने का प्रावधान भी किया गया है। इस पत्र में साफ लिखा होता है कि कितनी राशि स्वीकृत हुई है, कौन सी किस्त मिल चुकी है और अगली किस्त कब जारी होगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यह पत्र सीधे लाभार्थी के हाथ में पहुंचे, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। जब कागज पर पूरी जानकारी स्पष्ट होती है, तो बीच में कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर गुमराह नहीं कर सकता। यही वजह है कि पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक सभी को समय सीमा के भीतर काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कई गांवों में यह सवाल उठ रहा है कि पैसा तो मिल गया, लेकिन निर्माण सामग्री कैसे मिलेगी। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रेत, ईंट, सीमेंट और सरिया जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं अनावश्यक रुकावट या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। साफ शब्दों में कहा गया है कि योजना का पहला अधिकार गरीब परिवार का है और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरणों में भी लाखों घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कई स्थानों पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक मकान बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। हजारों परिवार पहले ही अपने नए पक्के घर में रहना शुरू कर चुके हैं। यही विश्वास आगे बढ़ाने के लिए इस बार भी तेजी से भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी राशि आखिर आती कहां से है। इस योजना में धनराशि का एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है और दूसरा हिस्सा राज्य सरकार मिलकर देती है। दोनों मिलकर बजट तैयार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवारों को लाभ मिल सके। लेकिन इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी गई है। यदि कोई कर्मचारी या बिचौलिया आपसे किसी भी प्रकार की राशि मांगता है, चाहे वह 2000 हो या 5000, तो तुरंत शिकायत करें। दोषी पाए जाने पर नौकरी से बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई दोनों हो सकती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बताई गई है। कई महिलाओं ने भी अलग आवास श्रेणी के तहत आवेदन किया था और उनके नाम पात्रता सूची में आ चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर पहली किस्त अभी तक खातों में नहीं पहुंची है। प्रशासन के अनुसार पात्रता सूची जारी हो चुकी है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। कुछ जगह भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक ही पैसा पहुंचे। अनुमान है कि महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य स्तर के कार्यक्रमों के दौरान भुगतान की प्रक्रिया को और गति मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और जिन परिवारों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए भी जमीन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जिनके परिवार में पहले से पक्का मकान है, सरकारी नौकरी है, आय सीमा अधिक है या बड़ी संपत्ति दर्ज है, उनके आवेदन रोके जा सकते हैं। कई आवेदन इसलिए भी रुके क्योंकि ईकेवाईसी पूरा नहीं हुआ था, बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं था, आधार से बैंक खाता लिंक नहीं था या एनपीसीआई मैपिंग में समस्या थी। कुछ मामलों में आधार, राशन कार्ड और समग्र आईडी में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होने से भी फाइल अटक गई। इसलिए जरूरी है कि सभी दस्तावेजों में नाम और जानकारी एक समान हो। अगर आपका आवेदन पहले खारिज हो चुका है, तो दोबारा दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। योजना की भुगतान प्रणाली चरणों में रखी गई है। पहली किस्त नींव और प्रारंभिक कार्य के लिए होती है। जब प्लिंथ या दीवार का स्तर पूरा हो जाता है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। छत डालने और अंतिम निर्माण कार्य के समय अंतिम किस्त दी जाती है। इसके साथ शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि का प्रावधान है और कुछ दिनों की मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा के तहत जोड़ा जा सकता है, ताकि परिवार को अतिरिक्त सहायता
सहारा मिले। एक तकनीकी पहलू भी महत्वपूर्ण है। घर की स्थिति की जीपीएस आधारित फोटो अपलोड करना जरूरी बताया गया है। अगर फोटो समय पर और स्पष्ट रूप से अपलोड नहीं होगी तो अगली किस्त की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसलिए जिनका निर्माण कार्य चल रहा है वे इस बात का विशेष ध्यान रखें। मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि कई बार सूचना या सत्यापन संदेश उसी नंबर पर भेजे जाते हैं जो आवेदन में दर्ज होता है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में कोई भी परिवार बिना पक्के घर के न रहे। इसके लिए अतिरिक्त सूची के तहत नए मकानों को भी स्वीकृति दी जा रही है और इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य बढ़ाने की घोषणा की गई है। पहले से स्वीकृत मकानों के अलावा अतिरिक्त आवंटन जोड़कर संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक योजना पहुंचे। अब आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, क्योंकि यहीं से कई लोगों की फाइल आगे बढ़ती है या रुक जाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है उनके निर्माण की निगरानी लगातार की जा रही है। यदि तय समय के भीतर काम शुरू नहीं होता या जमीन पर कोई प्रगति दिखाई नहीं देती तो अगली किस्त में देरी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि राशि मिलते ही नींव का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और पंचायत स्तर पर इसकी सूचना भी दर्ज कराई जाए। कई जगह अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि योजना की पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। कुछ जिलों में तकनीकी टीम बनाई गई है जो लाभार्थियों को निर्माण से जुड़ी सलाह देती है, जैसे कि नींव कितनी गहरी होनी चाहिए, दीवार की मोटाई कितनी रखी जाए और छत डालते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि घर केवल बन ही न जाए बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ भी हो, क्योंकि योजना का मकसद सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण मकान तैयार करना है। अब बात करते हैं समय सीमा की। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि प्रत्येक चरण के लिए एक निर्धारित अवधि तय की गई है। यदि पहली किस्त के बाद लंबे समय तक निर्माण नहीं बढ़ता तो लाभार्थी को कारण बताना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जा रही है कि निर्माण कार्य को अनावश्यक रूप से न टालें। यदि किसी कारण से देरी हो रही है, जैसे पारिवारिक समस्या या प्राकृतिक कारण, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को अवश्य दें। कई क्षेत्रों में यह भी देखा गया है कि लाभार्थियों को योजना की पूरी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे गलत सलाह के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने ग्राम स्तर पर जागरूकता बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों में लाभार्थियों को बताया जाता है कि किस चरण पर क्या करना है, कौन से दस्तावेज सुरक्षित रखने हैं और शिकायत कहां करनी है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में पीछे न रह जाए। अब एक और चर्चा का विषय है जो कई गांवों में सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सूची में नाम होने के बावजूद पैसा नहीं आया। ऐसे मामलों में सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचना जरूरी है। कई बार खाता निष्क्रिय हो जाता है या आधार लिंकिंग अपडेट नहीं होती, जिससे भुगतान अटक जाता है। यदि बैंक में कोई तकनीकी समस्या है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। इसके अलावा पंचायत या जनपद कार्यालय में जाकर भी स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वहां लाभार्थी अपनी स्थिति देख सकते हैं कि उनका आवेदन किस चरण में है। हालांकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सीमित है, इसलिए स्थानीय अधिकारी को भी जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।